हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन यहाँ पे जो लिए हैं, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जो आने वाले सभी एग्जाम हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर किस जनपद में है? आंसर हो जाएगा टिहरी में, यानी पहले का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया? तो फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2007 को पहले क्या था, उत्तराखंड था, उत्तरांचल था। और 1 जनवरी 2007 से नाम क्या किया गया? उत्तराखंड किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो यानी जो मीठी मूलियों का शहर है वो द्वाराहाट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबाली बानो किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से। उत्तराखंड अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पार्वती ताल किस जनपद में स्थित है? यह आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन है, दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है? आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा था? ये था सुनार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आषाढ़ी कौथिग किस मेले को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बग्वाल मेला। उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? यानी उत्तराखंड में रामनवमी जो है गुलबंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था? ये थे गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था? तो ये था असंतुलित विकास व पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है? ये था दीक्षित आयोग। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये मैंने पहले ही क्या कर सॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पहले मैंने खुद पढ़े हैं। और ये क्वेश्चन जो पहले मैंने खुद पहले सॉल्व किए थे। तो जो ये क्वेश्चन है वो पहले से क्या है, ये इसमें मैंने पहले से जो है राइट ऑप्शन ले रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन किसका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। यह है विशेष वर्ग का राज्य। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में गोरखा शासन जो स्थापित हुआ था ये हुआ था 1790 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी। अब यहाँ पे हम और क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान की गई है। यह है काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को हिल स्टेशन पहाड़ों की रानी कहा गया है? यानी यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, रानीखेत, नैनीताल, चक्राता। और दूसरा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मसूरी। यानी मसूरी को क्या कहा गया? पहाड़ों की रानी कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा मसूरी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है? तो यहाँ पे देखेंगे विश्व धरोहर स्थल घोषित कौन है? नंदा देवी बायोस्फीयर। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो यहाँ पे देखेंगे कपकोट 1958, चमोली 1999, धारचूला 1980, उत्तरकाशी 1991। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी 1991 में जो था सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप था। अगला क्वेश्चन होता है, उत्तराखंड में मामूल क्या है? तो उत्तराखंड में जो मामूल है वो क्या था? भूमि कर था। अगला क्वेश्चन है, भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान है, यह है ऊखीमठ। अगला क्वेश्चन है, पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन एक समाविष्ट नहीं है? यह है विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रणभूत कौथिग किस गांव में लगता है? यह है ठेला गांव। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जनकताल किस जनपद में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन है, चमोली जिले के रेणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है, यह चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उस नेता का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1944 में जेल में प्रारंभ की? तो ये थे श्रीदेव सुमन। अगला क्वेश्चन है, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ था? ये हुआ था श्रीदेव सुमन जी का।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के वृक्ष मानव का नाम से प्रसिद्ध है। यानी उत्तराखंड के वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? यह है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला क्वेश्चन है रणवीर सिंह बिष्ट किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इनका जो क्षेत्र है ये है चित्रकला से। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? ये है गढ़वाली। यानी उत्तराखंड की जो जगवाल फिल्म है वो बनी है गढ़वाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? ये क्या है? प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, वन्यजीवों में अभिवृद्धि, जल प्रदूषण में वृद्धि, जैव विविधता में कमी। यानी सभी में क्या है? प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि है, जल प्रदूषण में भी वृद्धि है, जैव विविधता में क्या है? कमी है, लेकिन वन्यजीवों में अभिवृद्धि नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है। यहाँ पे जो है 60 लाख, 65 लाख, 75 लाख और अगला है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। यानी जो उत्तराखंड 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे जो है कुल आबादी यानी जो कुल आबादी है 101.16 लाख है और जो जनसंख्या घनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में नगर निगम का नगर प्रमुख चुना जाता है। तो कौन चुना जाता है? सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी उत्तराखंड में जो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला है गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है, यह है मोलाराम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोलाराम। अगला क्वेश्चन है कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? यह है गढ़वाल शैली। अगला क्वेश्चन है चारण उपनाम से जाने जाते हैं। तो चारण उपनाम से कौन जाने जाते हैं? शिव प्रसाद डबराल। अगला क्वेश्चन है शिव प्रसाद डबराल कौन थे? तो ये कौन थे? एक इतिहासकार। आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, एक इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है गढ़ केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो कौन प्रसिद्ध थे? अनसुया प्रसाद बहुगुणा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनसुया प्रसाद बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? गोविंद बल्लभ पंत, मौलाराम, बद्रीदत्त पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा वो है मोहन जोशी। यानी मोहन जोशी ने क्या किया था? खादी के प्रचार के लिए 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आंसर हो जाएगा मोहन जोशी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? बोक्सा, राजी, भोटिया और खरवार। बोक्सा जनजाति पाई जाती है, राजी पाई जाती है, भोटिया पाई जाती है, लेकिन खरवार जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है थारू थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान के निवासी हैं? तो आंसर हो जाएगा देहरादून, बिहार, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर या चमोली। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो आंसर हो जाएगा देवीधुरा पे। यानी देवीधुरा में बगवाल मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में बगवाल या बगोई पर्व बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व है यानी दीपावली का। यानी जो देवीधुरा यानी जो बगवाल पर्व है वो क्या है? दीपावली का एक पर्व है, त्योहार है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है? तो जो कटारमल देवता जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, कटारमल अल्मोड़ा। यानी उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गोलू देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। यानी गोलू देवता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो थे सुलेमान सिकोह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? यह है पांज। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। यह है गेहूँ, धान, मंडुवा व आलू। इन्हें उत्तराखंड में जो फसलें उगाई जाती हैं गेहूँ, धान, मंडुवा व आलू
क्रम से उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? ये हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916 में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1912 में। यानी अल्मोड़ा में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में, और नैनीताल में जो कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था 1916 में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना? ये आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन है, सिरदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन? यानी सिरदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे उसका आंसर हो जाएगा टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था वह था टिहरी राज्य। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? यह हो जाएगा ई गार्डनर। यानी जो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था वो था ई गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था? तो श्रीनगर में जो पंवार राजवंश का संस्थापक था वो था अजयपाल। अगला क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था? ये था चमोली में। यानी चांदपुर गढ़ का जो राज्य स्थित था वो था चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था? ये था अजयपाल। अगला क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था? यह है चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का पौराणिक नाम था? ये था मानसखंड। यानी कुमाऊं का जो पौराणिक नाम है वो क्या है? मानसखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? यानी हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत। हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी क्या है? जनपद में है, लेकिन चंपावत जनपद नहीं है। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 30% का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों में कितना प्रतिशत आरक्षण है? यह 30%। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंचन सी भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है कि सूची को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही। तो यही यहाँ पे क्या है? कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ स्थित है ये बताना है। जीबी पंत चीनी मिल यहाँ पे दिया गया रानीबाग। HMT घड़ी का यह है रानीबाग। BHEL वेल यह है किच्छा। तो यानी यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे जो है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे सूची 1 दी गई और यहाँ पे क्या दी गई? सूची 2 दी गई। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी जो HMT घड़ी इकाई है वो कहाँ पे है? रानीबाग में स्थित है। अगले यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है? ये हो जाएगा रानीबाग नैनीताल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो यानी उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? प्रिय आहार क्या है राज्य पक्षी मोनाल का? आलू। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में द्रोण माप तोल की इकाई थी? यह जमीन और अनाज के लिए। यानी जो द्रोण माप तोल की इकाई थी जो वो थी जमीन और अनाज के लिए। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है? यह नाली व मुट्ठी। यानी उत्तराखंड में जो कृषि भूमि नापने का जो पैमाना है वो क्या है? नाली व मुट्ठी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति कहाँ लिखी थी? यह है कौसानी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे? ये थे कौसानी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी? ये हो जाएगा परमार ने। यानी गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक जो लिखी है ये लिखी थी परमार ने। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? ये थे जे विल्सन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? यह है गंगोत्री। निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? यह है भूस्खलन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है? यह है भूस्खलन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फूलों की घाटी स्थित है? यह उत्तराखंड में
उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है, यह फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित कर रहे हैं और यहाँ पे जो है सही उत्तर हमें चुनना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मोस्टा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी मोस्टामान जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। यानी सूची जो है सूची 1 और सूची जो सही आंसर यहाँ पे है मोस्टामान पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था, यानी टिहरी में घंटाघर का निर्माण किसने किया था। तो टिहरी में जो घंटाघर का निर्माण किया था वो किया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यह एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय जो दिया गया है 2009 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। यह है शांति ठाकुर। यानी उत्तराखंड में जो ग्लेशियर लेडी हैं वो उन्हें जाना जाता है शांति ठाकुर को। उत्तराखंड राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत है, यह 63%। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सकल वन क्षेत्र है लगभग 34,300 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन्य संपदा से होने वाली वार्षिक अनुमानित आय है। यानी उत्तराखंड में वन्य संपदा से होने वाली वार्षिक अनुमानित आय है, यानी 90 करोड़ रुपए नहीं, यहाँ पे जो 85 करोड़ रुपए या 90 करोड़ रुपए या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खड़े दिए जलाने का रिवाज प्राचीन मंदिर कमलेश्वर है में यह मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो यह मंदिर है पौड़ी जनपद में। पौड़ी जनपद में यह मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोशीमठ ओली रोपवे कब शुरू किया गया था। तो ये किया गया था जोशीमठ ओली रोपवे जो शुरू किया गया था 1993 में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 88 क्वेश्चन यानी 88 क्वेश्चन किए। फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह से वन लाइनर पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।